डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वंस अगेन एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9, जो कि पिछले वीडियो में 1.1 लेसन को मैंने कंप्लीट किया था, और आज हम लोग देखेंगे 1.2 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका ये 1.2 का, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, पहला है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या का जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और वास्तविक संख्या में आप देखे होंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का दोनों का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये सत्य होगा क्योंकि ये दोनों का संग्रह है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो चाहे परिमेय संख्या हो, एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आपका बात कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और यहां लिखेंगे कोई भी ऋण संख्या जो है प्राकृत संख्या की वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपका सेकेंड जो है वो आपका असत्य होगा, और रीजन में हम लोग इसको लिखेंगे। थर्ड आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये तो वास्तविक संख्या जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, बट एक रीजन है कि ये असत्य एक तरह से होगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 जो है एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, बट वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो असत्य होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नहीं। क्योंकि अगर पूछेगा रीजन हम लोग लिखना है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लिखेंगे, एक संख्या लेते हैं √4, ठीक है, और √4 जो होता है ये आपका 2 का स्क्वायर है, और 2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या ना हो के क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और वहाँ क्वेश्चन में आपका जिक्र किया है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका पाइथागोरस परिमेय से रिलेटेड है। ठीक है, और उससे हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है एक ट्रेंगल जो है उसमें समकोण लेना है हमको, एक त्रिभुज समकोण लेना है, और समकोण लेने के बाद क्या करना है हमको, समकोण का जस्ट सम्मुख भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और कर्ण जस्ट उसका ये एक कोण, उसके बाद 2 कोण बचता है, 2 कोण बचते हैं। 2 कोण बचने के बाद किसी भी कोण का जो, अगर हम लोग इस कोण का मान लेते हैं तो सम्मुख भुजा जो होती है वो मेरा आधार होगा, यहाँ आधार होगा। ठीक है, और इस कोण को लेंगे और इस कोण का जो सम्मुख भुजा होगी वो मेरा क्या होगा, आधार होगा। तो हम लोग एक कोण को ही लेंगे, इसमें से एक कोण को ले लेते हैं इसका आधार, और इस कोण को हम लोग जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ के कर्ण बनता है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा इधर। उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला और बनता है आपका कर्ण AC का, तो इस स्क्वायर यहाँ हटा देंगे, और स्क्वायर हटने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। इसको हम लोग लंब का स्क्वायर कहेंगे और आधार का स्क्वायर। आपको 2 फॉर्म में जिस प्रकार से आपको सुविधा लगेगा उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कर्ण निकालने के लिए। अब हम लोग को लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी जो कर्ण रहता है उसका स्क्वायर से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो मेरा लंब निकल जाएगा।
ठीक है। और फिर हम लोग निकालेंगे, यदि आधार का स्क्वायर निकालेंगे, हम लोग आधार का मान निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है मेरे 5 क्वेश्चन में, एक संख्या रेखा खींचना है। जी हाँ, हम आपको डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करने से पहले इस फोनों को याद करेंगे, और इसमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर यानी रचना के अनुसार हम लोग को उसमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा उस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले नंबर में हम लिखेंगे कि एक संख्या रेखा ली जिसका नाम हम लोग ए बी दिए। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ बिंदुओं को अंकित किए। अंकित करने के बाद क्या होता है कि उसमें पॉइंट लेते हैं। ठीक है, पॉइंट का जो भाग होता है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 1 सेंटीमीटर जैसे ही हम लोग करते हैं तो हम एग्जाम्पल में पिछले देख लीजिएगा उसमें, तो इसमें जो है इस प्रकार से हम लोग अगर खींचते हैं, अगर एक लेते हैं, एक लंब भी लेते हैं, एक आधार भी लेते हैं, तो इसका कर्ण क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसलिए कि एक और एक क्या है, एक का स्क्वायर 1 होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो एक का स्क्वायर ये √2 होगा। इसका चाप अगर खींचेंगे तो √2। और हम लोग को निकालना कितना है, 5 निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, लंब का जो है आधार का 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 पॉइंट ले लेते हैं इधर। ठीक है, और ये जो है मेरा 1 यूनिट रहता है और ये होता है 2 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कर्ण, तो कर्ण हम लोग को निकालना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका हम लोग फाइंड करेंगे, चाप खींचना होगा, तो ये पहले उसमें लिख लेंगे, दूसरा में फिर लिखेंगे एक बिंदु जिसका यहाँ से लिए हम लोग, जिसका नाम देते हैं P, Q और R। ठीक है, सबसे पहले सेकेंड रचना में लिखेंगे P, Q को हमने अंकित किया, उसके बाद फिर क्या किया, R 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखे हाईएस्ट में उसको अंकित करेंगे, और फिर इधर लेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे लेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमको, बराबर लंब कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का 1 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो यदि हम लोग कर्ण यहाँ लिखते हैं और ये स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 और 1 कितना होता है, 5। तो इसी तरह से मेरा क्या आता है, √5 को हम लोग ये संख्या रेखा में यहाँ से हम लोग चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद हम लोग को जो है यहाँ √5 को क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। इस प्रकार से आपको कितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग को दर्शाना होगा, √3 हो, √4 हो, √5, जो भी आएगा क्वेश्चन में उसको हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है।